अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबको बयान करूंगी कि उश्र किसे कहते हैं। उश्र हमारे ऊपर क्या है, उश्र का मतलब क्या होता है। देखिए, उश्र उस चीज़ को कहते हैं जो किसान यानी कि जो खेती करने वाले या जो जिनके घर में खेती होती है, वो अपने गल्ले में से कुछ हिस्सा गरीबों को दान कर देना या दे देना, उसे उश्र कहते हैं। देखिए, उश्र हमारे ऊपर वाजिब है या फ़र्ज है या मुस्तहब है। तो आप जान लीजिए कि उश्र हम सब के ऊपर वाजिब है। उश्र देना हम सबको ज़रूरी होता है। अगर हम उश्र नहीं देंगे तो हम गुनहगार होंगे। अगर हम खेती करते हैं, हमारे घरों में खेती होती है, तो हमें उश्र निकालना ज़रूरी है। देखिए, कौन कौन से गल्ले पर उश्र देना वाजिब है, किन किन चीज़ों का उश्र देना ज़रूरी होता है और कितना देना चाहिए, यानी कि हमें अपने उश्र में से कितना हिस्सा देना चाहिए और कब। देखिए, हम जब खेती करते हैं, खेती में कौन सी खेती, यानी कि जितनी किस्म के गल्ले, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, जितनी भी किस्म के गल्ले होते हैं, उन सब में से हमको उश्र देना वाजिब होता है। और देखिए, मेवे, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, इन सब जितने भी किस्म के मेवे होते हैं, उनमें भी हमें उश्र निकालना वाजिब होता है। और जितने भी किस्म के फल होते हैं, यानी कि तरबूज, खीरा और खरबूजा, जितने भी किस्म के फल होते हैं, उन सब में से उश्र निकालना वाजिब होता है। जितनी भी किस्म की सब्जियां हैं, यानी कि खीरा, ककड़ी, टमाटर, मिर्ची, गोभी, लौकी, जितनी भी किस्म की सब्जी हैं, उन सब सब्जियों में से भी हमें उश्र देना वाजिब है। और देखिए, कितना देना चाहिए। उश्र हमें अपने गल्ले में से 10वां या 20वां हिस्सा निकालना चाहिए। और देखिए, 10वां हिस्सा हम कब निकाल सकते हैं और 20वां हिस्सा हमें कब निकालना है, यानी कि जो पैदावार कुदरती हो जाए, जमीन की नमी से या गीली मिट्टी में, पानी में, वो कुदरती पैदावार जो होती है कुदरत से, जिनमें किसी भी किस्म की सहायता यानी मदद हमें नहीं लगी है, तो उसमें से हमें 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। मतलब उन गल्लों में से हमें 10वां हिस्सा गरीबों में बांट देना चाहिए, गरीबों को दे देना चाहिए। और जो पैदावार हम मेहनत करके, यानी कि हम ट्यूबवेल के सहारे, नहर के सहारे, इंजन, पानी, किसी भी सहारे से हम, या फिर पानी हमने मोल लेकर सिंचाई की हो खेत की, इन सब से जो हमारा गल्ला पैदा होता है, उसमें से हमें अपना 20वां हिस्सा निकालना चाहिए, यानी कि उनमें से हमें 20वां हिस्सा। और सब गल्ला, बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या सारे गल्लों में से? हाँ, जितने भी किस्म के अलग अलग गल्ले हैं, आपने एक साल में जितनी भी फसल बोई है, उगाई है, उन सभी में से अलग अलग आपको हिस्सा निकालना होगा। और मैंने आपको बता दिया कब 10वां हिस्सा निकलेगा और कब 20वां हिस्सा, तो आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपनी मजदूरी या अपनी लगान, जितना हमने लगत लगाया, उसे निकाल करके हमें हिस्सा निकालना है 10वां 20वां, या फिर पूरा। देखिए, पहले खेत में जो गल्ला हुआ है उसमें से आप हिस्सा निकाल दें, उसके बाद में आप अपना सारा उसमें जोड़ लें। ये होता है उश्र निकालने का तरीका। और देखिए, उश्र किसी को माफ़ नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे यहाँ थोड़ा सा गल्ला आया, तो क्या थोड़े गल्ले में से भी उश्र निकालना वाजिब है? तो हाँ, हमें चाहे गल्ला थोड़ा हो या ज़्यादा हो, हमें सब में उश्र निकालना वाजिब होता है। तो मैं आपको अच्छे से समझा दी हूँ, तो मैं आप सबको अच्छे से तफसील के साथ उश्र का बयान बता दी हूँ। देखिए, उश्र जो होता है वो एक होता है, जिसे हमारे यहाँ गल्ला है, हमारा तो पेट भर जाएगा, लेकिन हम गरीबों को भी तो दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो उश्र भी निकालते हैं, ऐसे भी देते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो उश्र भी नहीं निकालते, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है।
तो मैंने आपको उश्र का बयान एकदम तफसील के साथ, एकदम डिटेल के साथ में बता दिया है। और देखिए, उश्र हमें सबको निकालना चाहिए, उश्र हम सब के ऊपर वाजिब होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको उश्र का बयान एकदम अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी यहाँ जितने भी गल्ले होते हैं, जो भी आप लोग लगाते हैं, उन सब में से आप सब भी उश्र निकालेंगे। और अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।